हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। सो इस पॉजिटिव से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज की वीडियो का टॉपिक रहने वाला है कैंसर सोल ट्राइब का सितंबर 2024 कैसा रहने वाला है। ये है टॉपिक। और सितंबर में होने वाली सभी चीज़ें जो भी हैं, जो भी कैसा आपकी लव लाइफ का हाल रहेगा, कैसा आपका करियर ग्रोथ सक्सेस रहेगा, क्या हिंड्रेंसेस आ सकते हैं, क्या डूज़ हैं, क्या डोंट्स हैं, क्या चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं करनी है, क्या चीज़ें आपको एकदम छोड़ देनी है, उन सब चीज़ों पे भी डिस्कस करेंगे। और आपका एनर्जी, आपका ओरा, ओवरऑल आपकी हेल्थ, तबीयत कैसी रहने वाली है, वो सब चीज़ें देखेंगे। और आपकी इमोशनल हेल्थ कैसी रहने वाली है, तो डिटेल्ड रीडिंग है सितंबर के मंथ के लिए। और अगर आपकी नाम राशि, सन साइन, मून साइन या फिर राइजिंग साइन, जिसको कि लग्न राशि बोलते हैं, अगर इन चारों में से किसी भी तरह से आप कैंसर हैं, कर्क आपकी राशि है, तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और जनरल है, कलेक्टिव है और टाइम फ्रेम के अंदर बनी हुई ये रीडिंग है। आप लोगों की ही कलेक्टिव एनर्जी से ये रीडिंग बनती है, तभी आप लोगों से ये इतना रेजोनेट करती है। और एक चीज़ और है, जितना पार्ट आप लोगों को ईजिली रेजोनेट करता हुआ लगे अपनी कहानी के साथ, इस रीडिंग से उतना ही क्लेम कीजिएगा, बाकी किसी और के लिए छोड़ दीजिएगा। और अगर आप मुझसे कोई पेड सर्विसेज चाहते हैं, आप मुझसे रीडिंग बुक कराना चाहते हैं, ठीक है, मेरी न्यूमरोलॉजी की रीडिंग्स भी रहती हैं, एस्ट्रोलॉजी के चार्ट्स भी मैं देखती हूँ, मैच मेकिंग, शुभ मुहूर्त, ठीक है, इस तरह की सभी चीज़ों में मैं डील करती हूँ। क्रिस्टल हीलिंग, मैनिफेस्टेशंस एंड और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो किसी भी तरह की अगर आपको पेड सर्विसेज रिक्वायर्ड हैं तो एक नंबर रहता है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप कॉल नहीं करेंगे, व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, ठीक है, वो मेरी टीम का नंबर है। व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा वहाँ पे, और एक कमेंट होता है मेरा, उसको भी मैं पिन कर देती हूँ सो दैट कि वो सबसे ऊपर आपको दिखता रहे, तो वहाँ पे भी आप फर्दर इंफॉर्मेशन इन चीज़ों के रिगार्डिंग ले सकते हैं, ठीक है। और कभी भी जब तक आप हमें मैसेज नहीं करेंगे तब तक हम आपको कभी भी कोई रिप्लाई, कोई चीज़, कभी भी हमारी तरफ से इनिशिएटिव नहीं आएगा। अगर आपको लगे कि कोई आपको कॉल कर रहा है, कोई आपको मैसेज कर रहा है, ठीक है, और वो मैं या मेरी टीम है, तो समझ जाइएगा कि वो फ्रॉड है, क्योंकि मैं या मेरी टीम, हमारी तरफ से कभी भी पहल हो के आपको कोई मैसेज या कॉल नहीं आएगा। जब आप हमें मैसेज करेंगे उसके बाद ही हम आप लोगों से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। सो ये क्राइटेरिया हमेशा याद रखना, क्योंकि मेरे सेम चैनल का जो नेम है, इस नेम से इंस्टाग्राम पे और एफबी पे ढेर सारी आईडीज़ बनाई जा रही हैं, और मुझे फीडबैक भी मिल रहा है कि वो मतलब आप लोगों को रीडिंग्स ऑफर करते हैं, और ऑफ कोर्स रीडिंग के लिए पहले पैसे जमा कराते हैं, तो अपने पैसे का बहुत ध्यान रखिए। और एक और चीज़ है कि मैंने ना अपने डिस्क्रिप्शन में अपना जो फेसबुक पेज है, जो मेरा पेज है, ठीक है, और अपना इंस्टाग्राम अकाउंट, दोनों का लिंक दिया हुआ है। वही दो अकाउंट्स हैं मेरे, और ज़्यादा अकाउंट्स नहीं हैं, तो देख लीजिएगा कि आप किससे इंटरेक्ट कर रहे हैं। और कोई 150,000 फॉलोवर वाला अगर आपको कोई मैसेज करता है तो समझ जाइएगा डेफिनेटली मैं नहीं हूँ, तो क्योंकि मेरे फॉलोअर्स काफ़ी ज़्यादा हैं दोनों ही प्लेटफॉर्म पे। ओके, तो यहाँ पे कार्ड आया है स्ट्रेंथ का, 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, एंड यहाँ पे आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, और यहाँ पे 8 ऑफ कप्स है, 8 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे है द मून। ये 8 ऑफ सोर्ड्स कार्ड इतना ज़्यादा रिपीट क्यों हो रहा है सभी रीडिंग्स में ना सितंबर में, क्या रीज़न क्या है। द मून का कार्ड आया है यहाँ पे, और यहाँ पे है 8 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, 10 ऑफ वॉन्ड्स भी है, एंड 7 ऑफ कप्स भी है। ओके, काफ़ी नेगेटिव सी एनर्जी फील हो रही है आप लोगों के अराउंड भी। हो सकता है कैंसर सोल ट्राइब बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो, आप खुद का ओरा आपका बहुत नेगेटिव हुआ हो सकता है इस टाइम पे, और आपके आसपास का माहौल भी काफ़ी ख़राब हुआ हो सकता है। और डेफिनेटली यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है बहुत ज़्यादा लोगों के लिए
मतलब किसी तीसरे इंसान की मौजूदगी से कोई चीज़ ख़राब हो जाना, चाहे वो वर्क फोर्स पे है, चाहे वो काम में है, चाहे वो घर पे है, रिश्तों में है, दोस्तियों में है, ठीक है। तो किसी थर्ड पर्सन की वजह से, कोई थर्ड पार्टी, ऐसा नहीं है कि वो इंटीमेट वे में ही इन्वॉल्व है, लेकिन कोई भी तीसरा जो आपका हक छीनना चाहता है, बेसिकली आपको हटाना चाहता है, आपको रिमूव करना चाहता है, आपको खुश नहीं देखना चाहता है, आपकी पीस ऑफ माइंड को डिस्टर्ब करना चाहता है, वो सब ही थर्ड पार्टी के अंदर आता है। तो डेफिनेटली यहाँ पे कोई इंसान है जो आपकी खुशी से जलता है, जो आपको देख के जिसको अच्छा फील नहीं होता है, जिसके लाइफ का हो सकता है सोल पर्पस ही ये हो कि आपको परेशान करना है। और बहुत बहुत अजीब लगता है ये बातें सुन के, बट ऐसे लोग दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं जिनका सोल पर्पस ही यही होता है कि उन्होंने किसी एक इंसान की लाइफ को तबाह करना है। तो किसी एक इंसान की एक ऐसी प्रेजेंस है आपकी लाइफ में जो आपको बहुत परेशान कर रही है, जिन्होंने आपको खून के आंसू रुलाए हो सकते हैं, जिन्होंने आपको ना मतलब अपने घुटनों पे ला दिया है और बहुत ज़्यादा तोड़ दिया है। और मतलब एक होता है ना कि ब्रेकर्स बियॉन्ड रिपेयर कर दिया है, चाहे आपके रिश्ते का है, चाहे आपके करियर का है, चाहे आपकी खुद की खुशियों का है, और चाहे ये आपकी एनर्जी और ऑरा का है, और इवन आपकी हेल्थ में भी बहुत डाउनफॉल है। मतलब अब चीज़ें उस लेवल तक पहुंच गई हैं कि इनको रिपेयर नहीं किया जा सकता। उन्होंने इतना आपको परेशान कर दिया, उन्होंने इतना जहर घोल दिया आपकी रिलेशनशिप्स में, आपकी लाइफ में, या आपके करियर को इस कदर ख़राब कर दिया है, आपका मोरल तोड़ दिया है बहुत अच्छे से। एक तो इस तरह की एनर्जी है, और दूसरा है कि आप भी बहुत बहुत नेगेटिव फील कर रहे हैं, और जितना है उससे 100 गुना फील आप कर रहे हैं। एक तो है ही बहुत ज़्यादा, जो रियलिटी है आपके अराउंड दैट इज़ टू मच, और उसके बाद उसको टू मच करके आप बहुत ज़्यादा खुद को परेशान कर रहे हैं। और मैं ये कहूँगी कि आप इस सिचुएशन में से निकल सकते हैं। मेरा अपना देखने का तरीका है, और मैं ये स्ट्रांगली परसीव कर रही हूँ कि ये जगह जो है अब रहने के लायक नहीं है, ये रिश्ता अब निभाने के लायक नहीं है। आज नहीं तो कल इसको छोड़ना ही पड़ेगा, और आप हैं कि इसको छोड़ने को राज़ी नहीं हैं। और एक्चुअल में ये कितना टॉक्सिक है और कितना टोल ले रहा है आपके ऊपर, ये आप देखना भी नहीं चाहते हैं। आप इसमें से निकल सकते हैं, ठीक है, बट आपने अपने मन को ऐसी कमांड दी हुई है, आपने अपने माइंड को ऐसी कमांड दी हुई है कि आप बिल्कुल हेल्पलेस हैं, आप निकल नहीं पा रहे हैं, आपकी आंखों पे पट्टियां हैं। आप किसी भी टाइम इस पट्टी को हटा सकते हैं और रियलिटी को देख सकते हैं, और किसी भी टाइम इन हाथों की बेड़ियों को खोल सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, सिचुएशन में से निकल सकते हैं। बेसिकली ये कार्ड यही दिखाता है कि पोटेंशियल है आप में वहाँ से निकल जाने का, बट यू आर नॉट टेकिंग एनी एक्शन, ठीक है। आपका एक्शन जो है वो मिसिंग है, और आप बहुत ज़्यादा एक होता है ना, एक मतलब नेगेटिव वे में कंफर्ट जोन बना के वहाँ पे बैठ गए हैं। तो मैं यही कहूँगी कि नेगेटिव इतनी ज़्यादा सिचुएशन है यहाँ पे कि वो कंफर्ट जोन बनाने की जगह नहीं है, वहाँ से निकलो, ठीक है। जितनी जल्दी हो सके इस नेगेटिविटी में से, इस माहौल में से आपको निकलना चाहिए। और यहाँ पे एक कार्ड ये आया है, दी मून का कार्ड आया है। तो मून का कार्ड ना डिसेप्शन का कार्ड होता है, तो धोखा है आप लोगों के आसपास, आपके आसपास के लोग धोखेबाज हैं। ये आपके कुलीग हो सकते हैं, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपके साथ पढ़ने वाले बच्चे हो सकते हैं, ठीक है। ये स्टूडेंट्स हो सकते हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, आपके ही साथ पढ़ने वाले जो आपको धोखे में रखते हों, जो आपका फ़ायदा उठाते हों, और जो हर तरह से आपके पीस ऑफ माइंड को डिस्टर्ब करते हैं और आपको धोखे में रखते हैं, और एक रॉन्ग परसेप्शन आपका बनवाते हैं दूसरों के लिए और अपना भी। तो सब कुछ ही ख़राब कर देने वाला एक कार्ड होता है ना। और ये स्मार्ट हैं, ये चालाक भी हैं, और आप कहीं ना कहीं नाइव हो, मतलब भोले हो, तो आप समझ नहीं पाते हो। आपके वही छोटे छोटे लॉजिक हो सकते हैं, क्योंकि कैंसर सोल ट्राइब है, कैंसर सोल ट्राइब का जो प्लैनेट है वो भी मून है। तो मून एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्लैनेट नहीं है, पहली बात तो, ठीक है। जहाँ पे सन है, जहाँ पे बाकी मंगल है, ठीक है, मरकरी है जो कि अपने आप में चालाक है, तो इस तरह के प्लैनेट हैं। गुरु है तो वो अपने आप में एक बहुत समझदार प्लैनेट है। तो जो मून है वो एक वीक प्लैनेट है, ठीक है, इमोशंस को दिखाता है, मदरली फिगर, मदरली इंस्टिंक्ट को दिखाता है, और आपका जो इमोशनल अपफ्रंट है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप बहुत वैल्यू देते हैं रिलेशनशिप्स को, और आपका जो एलिमेंट है वो भी वाटर है। तो ऐसे ही तो नहीं दे दिया किसी को वाटर एलिमेंट, किसी को फायर एलिमेंट, तो सोच समझ के ही दिया होगा। तो यहाँ पे अगेन है कि मून का ही कार्ड आ जाना, यानी कि इमोशनली आप अनस्टेबल भी हैं, हाइपर सेंसिटिव भी हैं, और कान का कच्चा होता है ना एक इंसान, सुनी सुनाई बातों पे यकीन कर लेता है, और किसी पे भी यकीन कर लेता है, और बहुत ज़्यादा यकीन करके फंस जाता है, किसी भी फ्रॉड का शिकार हो जाता है,
और मैनिपुलेट करते हैं लोग, आपको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, अगर सिंपल वर्ड्स में बोलूँ। और आप होते आ रहे हैं क्योंकि आपके लॉजिक बहुत पुअर हैं। आपके लॉजिक ऐसे हैं कि अगर मैं इसका नुकसान नहीं कर रहा हूँ तो ये मेरा नुकसान क्यों करेगा, और ये मेरा नुकसान करेगा ही क्यों, ये तो मेरा दोस्त है। देखो ये लॉजिक कितने पुअर हैं। और ये भी सोच के देखना कि कितनी बार आप लोग इस तरह से सोचते हो, ठीक है। अगर गाय शेर को नहीं खाएगी तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि शेर भी गाय को नहीं खाएगा, वो तो उसको खा लेगा, ठीक है ना। तो ये लॉजिक बहुत पुअर है, इन लॉजिक के साथ जो है लाइफ नहीं चलने वाली है गाइस। थोड़ा सा तो आपको स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। हालांकि कार्ड आया है स्ट्रेंथ का आप लोगों के लिए, और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि पहले मैं इसको पढ़ देती हूँ। यहाँ पे 7 ऑफ कप्स है, तो 7 ऑफ कप्स ना अगेन यही है कि जैसे ये देखो इस इंसान ने ना खुद ही इन कप्स को उल्टा कर दिया हो, ठीक है। मतलब कुछ किस्मत ख़राब है और खुद के डिसीजंस भी कुछ ख़राब है, कुछ बहुत अच्छे डिसीजंस आप लोग ले नहीं पा रहे हैं। ये कप्स हैं, ये कप्स का मोटिव होता है कोई चीज़ को फील करना और यूज़ करना, लेकिन ये कप्स ना आपने उल्टे कर दिए हैं और इनके अंदर का जो भी कंटेंट था ना वो निकल के भाग गया है, तो ये बिल्कुल यूजलेस हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये 7 ऑफ कप्स एक चीज़ ये भी दिखाता है कि एक तो ये आपका नेगेटिव ऑरा दिखाता है, एक तो ये आपकी नेगेटिव डिसीजन मेकिंग पावर को दिखाता है। एक 7 ऑफ कप्स ना इल्यूजन को भी दिखाता है। अब आपके अराउंड ना इल्यूजन बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। ये देखो, एक तो आपने खुद को इल्यूजन में रखा हुआ है, बेसिकली तो ये ऐसे है और ये इसकी मिरर इमेज है, यानी कि एक तो खुद ही आपने अपने आप को बहुत भरमाया हुआ है। दूसरे आपका एनवायरनमेंट, आपके आसपास के लोग हैं कि वो भी आपको सच को सच ना देखने देते हैं ना सुनने देते हैं। तो खैर उसमें उनके कुछ सेल्फिश मोटिव होंगे। कोई भी इंसान अगर हमारा बुरा कर रहा है तो गाइस उसमें एक चीज़ हम याद रखनी है आप लोगों ने हमेशा, कि उसका तो फ़ायदा हो रहा है ना, वो तो अपना फ़ायदा करेगा, बट हमारा सवाल ये होना चाहिए कि हम अपना नुकसान करने पे क्यों उतारू हैं, ठीक है। सामने वाला चाहे बुरा कर रहा है और बुरा करके कुछ फ़ायदा ले रहा है उस चीज़ से, तो उसको तो मज़ा आ रहा है, उसको तो कुछ गेन हो रहा है, बट हमें कुछ गेन भी नहीं हो रहा है। हम अपने आप को क्यों स्वाहा कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा लग सकता है आपको कि मेरे बहुत दोस्त हैं, मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और ये शादी के केस में भी हो सकता है कि कोई भी रिश्ता आए और आप उसको ना पसंद कर दें और शादी हो भी नहीं रही है और आपको लग रहा है कि नहीं मेरे लिए तो और बहुत रिश्ते आ जाएंगे, तो इस तरह की चीज़ें हैं। जॉब है, जॉब में एक अच्छी जॉब आपके पास है भी नहीं, पर आपको लग रहा है कि बहुत जॉब्स के ऑप्शन है मेरे पास, तो ये भ्रम होता है, ये भ्रम, ये राहु काल में ना ये भ्रम होता है। राहु ना हर चीज़ को बढ़ा बढ़ा के दिखाता है, ठीक है। तो ये बढ़ा बढ़ा के दिखा रहा है दुख को, तकलीफ को, ठीक है। ये सही चीज़ को सही देखने नहीं दे रहा है, सही डिसीजन नहीं लेने दे रहा है। तो एक इल्यूजन है, एक भ्रम है। आपको लगता है कि मेरे रिलेटिव्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब एक एक को आप आजमा के देखेंगे ना तो उसमें हार्डली कोई 1 या 2 ठीक मिलेंगे। आपको लग सकता है कि आई एम ब्लेस्ड विद हैविंग गुड फ्रेंड्स, लेकिन जब आप उनको यूज़ करेंगे, यूज़ तो खैर गलत वर्ड है, जब आप उनको आजमाएंगे, ठीक है, अभी तो आप ही एक तरफा करते जा रहे हैं, सो दे आर देयर। अगर आप उनसे कोई हेल्प मांगेंगे तो आपको साफ साफ पता चल जाएगा। तो एक ही चीज़ निकल के आ रही है कि बहुत ही भ्रमित आप लोगों को किया हुआ है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं आप और रियलिटी से बहुत दूर हैं। पता नहीं क्यों इमोशंस इतने हावी हुए हुए हैं आपके ऊपर कि आप रियलिटी से बहुत दूर हैं। और ये 10 ऑफ वॉन्ड्स भी एक यही बताता है कि जैसे मैंने बताया था कि आप इसमें से निकल सकते हैं, आप कैपेबल हैं। तो जब आप मेरी इस रीडिंग को देखेंगे तो आप यहाँ या फिर यहाँ होंगे, ठीक है, इन दोनों पोजीशन में। ये उस टाइम पे आपकी एनर्जी होगी। ये रीडिंग जब आपको मिलेगी आप यहाँ होंगे डेफिनेटली। और मुझे बताइएगा कि जब आपने ये रीडिंग को देखा तो आप कहाँ हैं, आपकी पोजीशन क्या है। ये देखो यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स में यही दिखाया जाता है कि प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और तकलीफ़ बहुत ज़्यादा है। और एक होता है ना कि बर्डनड है सिचुएशन बहुत ज़्यादा, ये बर्डन को भी दिखाता है कि बहुत भार है आपके मन के ऊपर, बहुत भार है। और हो सकता है कि काम पे भी आपको बहुत भार दिया जाता हो, सारा का सारा बर्डन काम का आपको दे दिया जाता हो। घर पे भी हो सकता है कि आप एक ऐसे इंसान हो कि सारा काम आपको ही करना पड़ रहा है, बाकी लोग बैठे रहते हैं। और वर्क प्लेस पे भी ऐसा हो सकता है कि सारे लोग सारा काम आपसे ही करा सकते हैं। तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप पे थोपी जाती हैं और आप ना नहीं कर पाते हैं, इसलिए उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप ले लेते हैं। और यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स ये भी दिखाता है कि आपकी सेहत के लिए अच्छा है कि आप ना बोलना सीखें, ठीक है। उसके लिए चाहे वो आपको जॉब छोड़नी पड़े, उसके लिए चाहे आपको कुछ रिश्ते छोड़ने पड़े, तो एक बोरिया बिस्तर बांध लेने वाला, अपने आप को तैयार कर लेने वाला, उस टॉक्सिक वर्क प्लेस को छोड़ देने वाला, टॉक्सिक जगहों को, टॉक्सिक रिश्तों को छोड़ के आगे बढ़ने वाला भी ये कार्ड है। हालांकि सिचुएशन बहुत मुश्किल है और मुश्किल है। अब कभी कभी ना ऐसा होता है लाइफ में कि रहो
वहाँ पे तो भी प्रॉब्लम है और छोड़ो तो भी चैलेंजिंग है, चैलेंज दोनों तरफ से है। तो हमेशा लाइफ में ना कोई चॉइस ऐसी नहीं होती है कि ये सही है ये गलत है, या यहाँ फ़ायदा फ़ायदा है या नुकसान नुकसान है। हमेशा ही ऐसा होगा कि यहाँ 10 नुकसान है, नुकसान है और यहाँ पे 11 नुकसान है, उसी में से चुनना पड़ता है। ठीक है, तो बहुत ही मुश्किल होते हैं फैसले लाइफ में लेने, तो हर कोई फैसला ले ले फटाफट से, तो बहुत मुश्किल होती हैं चॉइसेस करनी। बट यहाँ पे कहीं ना कहीं तो आपने मन बना लिया है कि आप कहीं जा रहे हैं, ये आपके जॉब के ट्रांसफ़र हो सकते हैं, ये आपका जॉब छोड़ के नई जॉब ले लेना हो सकता है, ये आपको उन रिलेशनशिप्स को छोड़ के आगे बढ़ जाने का भी कार्ड होता है। तो बहुत तरह से इसको पढ़ते हैं, बट ओवरबर्डनड हैं आप, स्ट्रेस में हैं बहुत ज़्यादा, अगर बोलूँ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में हैं फिलहाल, अकेले हैं, परेशान हैं, दुखी आत्मा से बने हुए हैं बहुत ज़्यादा। जो चीज़ें हैं उनको पीछे छोड़ दिया है आपने कुछ, और उसमें क्या हुआ है कि कुछ अच्छी चीज़ें भी पीछे छूट गई हैं। बट एनी हाउ यू आर मूविंग ऑन, आप चल रहे हैं, ठीक है, धीरे चल रहे हैं, स्लो चल रहे हैं, आपकी तैयारी भी नहीं है, बट एक नई सुबह जरूर ही आपकी लाइफ में दस्तक देने वाली है। यहाँ पे सूरज भी निकल गया है, ठीक है, अकेले चलते चलते काफ़ी टाइम बीत गया है और अब दिन भी निकल आया है, और रोशनी भी होगी। जो आपको लगता था कि इस रात की सुबह नहीं होगी, तो डेफिनेटली होगी। कुछ बुरी चीज़ों के साथ कुछ अच्छी चीज़ें भी पीछे छूट गई हैं, दैट इज़ ओके, वो होता है समटाइम्स, सब कुछ ही छोड़ना पड़ता है। तो आगे बढ़ रहे हैं, और सितंबर में ये मंथ मैंने बोला है, सितंबर में आप इन दो वाली इसमें से किसी ना किसी फॉर्म में, किसी ना किसी एनर्जी में, इस तरह के ऑरा में होंगे, इस तरह का डिसीजन मेकिंग कुछ कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। और गाइस आसान नहीं है चॉइस आसान नहीं है, चॉइस आसान नहीं होती। अभी तो मैंने बोला है कि जब हम फंसते हैं ना किसी जगह पे, किसी इंसान के साथ, कभी भी किसी सिचुएशन में, हमेशा ध्यान देना कि चॉइस इजी नहीं है। दूसरा आपको बोल देगा तू ये कर ले, तूने ये क्यों नहीं किया, तूने मुझे क्यों नहीं बताया, लेकिन वो इतना आसान नहीं था। उसके लिए कहना आसान था क्योंकि वो सिचुएशन को बाहर से देख रहा था और आप सिचुएशन के अंदर थे, ठीक है। तो चॉइस तो आसान नहीं है, बट आप एक्सपेंड करना चाहते हैं, आप निकलना चाहते हैं यहाँ से, ठीक है, आप फ्रीडम चाहते हैं। बेसिकली आपको लग रहा है कि आप रुंध गए हैं, दो चीज़ों के बीच में बंध गए हैं, और दो करियर ऑप्शंस के बीच में भी झूल रहे होते हैं, ठीक है, दो लोगों के बीच में, ठीक है, शादी करूं या ना करूं, इस तरह के ऑप्शंस। सो दो डिसीजंस के बीच में कॉन्फ्लिक्टेड फील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, और कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा ही है आपकी रीडिंग में ना, कन्फ्यूज़न, कॉन्फ्लिक्ट, लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर। बट यहाँ पे है, ये देखो ग्लोब दिखाया है यहाँ पे। अब ग्लोब क्यों दिखाया है? ग्लोब होता है घूमने फिरने का, कि आप घूमेंगे फिरेंगे, ट्रैवलिंग होगी बहुत ज़्यादा, न्यू बिगनिंग्स होंगी आपकी लाइफ में, आप घूमेंगे, आप जॉब के थ्रू भी घूम सकते हैं, ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा है। जो लोग बाहर जाना चाहते हैं, वीज़ा वगैरह की वेट कर रहे हैं, या कंपनी के थ्रू बाहर जाना चाहते हैं, तो उनके लिए अच्छी चॉइस है कि आप एक चॉइस बना चुके होंगे सितंबर में। सितंबर आपको एक ऐसा मौका देगा जो बहुत घुमाएगा फिराएगा, ट्रैवलिंग होगी आप लोगों की, मन का जो आपका कन्फ्यूज़न है वो दूर होगा, दो डिसीज़न में से एक आप इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, इस तरह की चीज़ें हैं, और आगे बढ़ पाएंगे। और ग्रोथ का कार्ड है ये, और इम्प्लीमेंटेशन का, डिसीजन मेकिंग का। और इसमें एक चीज़ ये होती है कि थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज तो रहेंगे, कभी ये सोचेंगे कभी ये सोचेंगे, बट एनी हाउ चीज़ को कर लेंगे। और प्रमोशन भी होता है ये, शिफ्टिंग भी होती है ये, ट्रांसफ़र भी होता है ये। और ये जब चीज़ें हो रही होती हैं ना, तो ट्रांसफ़र ना आपका यहाँ से भी आया, शिफ्टिंग, ट्रांसफ़र। हो सकता है कि आपके जहाँ घर पे रहते हैं वहाँ चार लोगों की आपस में नहीं बनती है, बहुत टॉक्सिक माहौल है, तो आप उस घर को छोड़ दें, नया किराए का घर ले लें या अपना घर ले लें। बट बेसिकली अभी तो आपकी हालत बहुत अच्छी नहीं है, बट एनी हाउ वहाँ से आपने मैनेज किया है। निकलने के बारे में, एस्केप के बारे में, हालांकि ये एस्केप नहीं दिखाता है, ये निकलना ही दिखाता है, एस्केप वाला दूसरा कार्ड होता है। बट डेफिनेटली अपने लिए एक अच्छा ही डिसीजन ले रहे हैं अगर इतनी नेगेटिव सिचुएशन से निकल रहे हैं, और ये डिसीजन आसान नहीं होगा, ये डिसीजन आसान नहीं है आपके केस में, ये आसान नहीं है आपके लिए। कोई हेल्प मुझे नहीं दिख रही है कि लोग हेल्पफुल हैं, लोग हेल्प कर रहे हैं, हेल्पिंग हैंड है। हो सकता है बाकी जो मैं कार्ड्स लूँगी उसमें से कुछ इस तरह के कार्ड्स आएँ, बट जो ये आप मेमने बने हुए हैं ना, यहाँ पे देखो दो चीज़ कंट्रास्ट में दिखाई है। यहाँ पे एक लैम्प दिखाया है, यहाँ पे एक लायन दिखाया है, शेर और बकरी का बच्चा, दोनों में कितना डिफरेंस है। तो आपको यही ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरोगे आप लोग। आपको ये जो मिमियाते हो ना लोगों के सामने, बिल्कुल ही इमोशंस दिखा देते हो, आंखों में फटाफट आंसू ले आते हो, सबने आपको ना टेकन फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है। एक भेद मिल जाता है ना, सामने वाले का भेद मिल जाता है बहुत बार कि हाँ ये तो बहुत ही सेंसिटिव है, ये तो कॉम्प्रोमाइज़ ही कर लेगा, ठीक है, इसको हम जो मर्जी कहें, जैसे मर्जी गरियाएँ लतियाएँ, ठीक है, ये तो कॉम्प्रोमाइज़ ही कर लेगा, ये तो घुटनों पर आ ही जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कोडिपेंडेंट है, ये हमारे बिना जी नहीं सकता। और यहीं से होती है हर तरह की मिसयूज़ और अब्यूज़ की शुरुआत। तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ठीक है, सितंबर के मंथ में ट्रांसफॉर्मेशन होगा कि आप
ऐसे लायन की एनर्जी में आ जाएंगे एकदम से। लोग लोग हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे कि यार ये क्या हो गया, ये तो कुछ नया ही इंसान है। इतना स्ट्रेंथ, इतना करेज जो है, इतना कॉन्फिडेंस आप लोगों के अंदर आएगा, ठीक है। और ये ना गाइस ग्रह नक्षत्र और इस तरह की चीज़ें ही होती हैं, ठीक है। कभी कभी रेट्रोग्रेड इस तरह के चलते हैं जो हमें बहुत कमज़ोर कर जाते हैं। बहुत बार हमें बहुत अनजानी सी एनर्जी मिल जाती है, बहुत बार हम बड़े स्ट्रॉन्ग डिसीजंस ले लेते हैं, बहुत बार सालों सालों हम एक टॉक्सिक सिचुएशन में टॉक्सिक जॉब ही करते रहते हैं, जहाँ ना हमें करियर में ग्रोथ मिलती है, जहाँ ना हम खुश रहते हैं। तो ये चलता है और फिर आपको लगता है अचानक एक दिन कि आज मैं डिसीजन ले लेता हूँ। तो ये सब क्या होता है, ये ग्रह नक्षत्र ये सब चीज़ इन्हीं पे डिपेंड करती हैं। हम माने या ना माने, हम कहीं ना कठपुतली है इन सब चीज़ों के लिए। तो स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग बनेंगे तो इन सब चीज़ों में से बाहर आएंगे और लाइफ में काफ़ी कुछ अच्छा करेंगे। यहाँ पे अगेन कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स का। आपकी रीडिंग किस टोन पे चल रही है आपने अच्छे से देख लिया है। यहाँ पे आपके किए बिना, और यहाँ पे देखो 8 नंबर के ही 2 कार्ड आए हैं साथ साथ, 8 ही पेंटिकल्स में आया है और 8 ही स्ट्रेंथ में आया है। तो ये हो सकता है कि आप लोगों में से ढेर सारे लोगों के बर्थडेज हों 8 तारीख को, 17 तारीख को या फिर 26 तारीख को, ठीक है। तो और चीज़ें आप लोगों की लाइफ में स्लो होती हों, ऑब्स्टेकल आते हों, किसी का काम एक बारी में बनता है तो आपका 5 बारी में बनता है, बात बनते बनते रह जाती है, काम बनते बनते रह जाते हैं, ठीक है। चीज़ों में ऐसी ऐसी रुकावटें आती हैं जो कोई सोच नहीं सकता, ठीक है। और काम जब बनता है तब आपकी पूरी बस हो चुकी होती है कि अब बने या ना बने मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, उस टाइम पे काम बनता है। और आपको ये भी होता है कि अब तो मुझे खुशी भी नहीं हुआ तो भी कोई ठीक नहीं, ओके है, अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस तरह की भी आपकी लाइफ में चीज़ें होती होंगी। और 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। 8 पेंटिकल बताता है कि अपनी मेहनत के रास्ते से ही ग्रोथ मिलेगी। एक होता है कि माँ बाप का कुछ मिल जाएगा, भाई कोई लॉटरी जीत जाओगे, सट्टा लग जाएगा आप लोगों का, ठीक है। इस तरह की चीज़ें भी होती हैं, स्पेकुलेशन से पैसा आना। कुछ लोगों के लिए होता है इनहेरिटेंस से पैसा आना, और कुछ लोगों के लिए कुछ और होता है कि शादी होगी स्पाउस के थ्रू पैसा आना। बट यहाँ पे आपके लिए गाइस बिल्कुल स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रक्शन है कि अपनी मेहनत का ही खाओगे, और आज तक जितना खाया है अपनी मेहनत का ही खाया है। तो मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत भी कैसी, कंसिस्टेंट मेहनत, स्किल सीखने पड़ेंगे और बार बार उन चीज़ों को रिपीट करना पड़ेगा। आप ऐसे जॉब्स में रहेंगे हमेशा ही जो बहुत इनोवेटिव नहीं होंगी, जो बहुत क्रिएटिव नहीं होंगी, जो बहुत इमेजिनेशन वाला जिसमें तड़का नहीं होगा। आप लोगों की जॉब्स ना बिल्कुल प्लेन होंगी कि एक ही काम करना है, रोज वही काम करना है, और रोज वही काम कल से बेहतर करना है, कंसिस्टेंट वे में काम करना है, वही काम, सेम काम, बोरिंग काम, और उससे पैसा कमाना है। अब ये कार्ड यही कह रहा है तो मुझे भी यही कहना पड़ेगा। और यहाँ पे है किंग ऑफ पेंटिकल्स है। अगेन पैसा आप बना लेंगे, पैसा आप कमा लेंगे, लेकिन आप लोगों की रीडिंग में किंग ऑफ पेंटिकल्स ही आया है, किंग ऑफ वॉन्ड्स नहीं आया है, किंग ऑफ सोर्ड्स नहीं आया है। क्यों नहीं आया है? क्योंकि आपका खुद का नेचर ही ऐसा है। आप एक ऐसे सॉर्टेड से इंसान हैं जो बहुत, जिनका देखो इस कितना प्यारा सा इंसान है, कितनी प्यारी सी स्माइल है इसकी, मतलब जो रिश्तों की अहमियत समझता है, प्यार की अहमियत समझता है, जो प्यार की कदर करेगा हमेशा, ठीक है। तो हो सकता है आपके पास कोई पेट भी हो, आप अपने पेट को भी ऐसे ही प्यार करते हो कि बिल्कुल मेरा फैमिली मेम्बर ही है, मेरा बच्चा ही है। तो प्यार का जो एलिमेंट है ना वो हमेशा आपकी लाइफ में रहेगा। इमोशंस जो हैं आपके लिए अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो आप कभी भी एक ऐसे इंसान नहीं हो सकते हैं कि भाई मैंने स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज बना दी हैं, या मैं अब ये करूँगा, ये सजा दूंगा, इस इंसान को छोड़ दूंगा, इससे बात नहीं करूँगा, कॉन्टैक्ट खत्म कर लूँगा। तो वो उस तरह की चीज़ें आपके ऑरा में भी नहीं है, और आप उस तरह के हैं भी नहीं। आप पैसा कमाएंगे, बनाएंगे, तो पैसा कमाने के लिए भी ना आपका जो मोटिवेशन होगा वो आपकी फैमिली, आपके लव्ड वंस, आपके रिलेशंस ही होंगे कि मुझे पैसा इनके लिए कमाना है। बहुत लोग होते हैं जो अपने लिए पैसा कमाते हैं और अपनी अय्याशी करते हैं उससे, लेकिन आपका कैंसर सोल ट्राइब का ना मूल जो है ना मोटिवेशनल जो फोर्स है वो है ही फैमिली के थ्रू, रिश्तों के थ्रू। आपसे ज़्यादा ना फैमिली मैन या फैमिली वूमन और दूसरा कोई नहीं है ज़ोडिएक में, ठीक है। और ये चीज़ है और ये माननी ही पड़ेगी। तो जो पैसा है ना, पैसे को भी आप उन्हीं के ऊपर खर्च करेंगे, अपने रिश्तों के ही ऊपर, ठीक है। उसी के लिए आप कमाना चाहते हैं, वही आपकी खुशी है, ठीक है। पैसा कमाने में आपकी खुशी नहीं है, पैसा कमा के अपनों के लिए कुछ खुशियाँ खरीद देना, ये आपकी खुशी है, ठीक है। सो अभी हम कुछ गाइडेंसेस लेंगे। यहाँ पे है हारमनी है। तो इतना कुछ सहन करने के बाद आई थिंक एंड आई मीन कि आपके ना हार्ट चक्रा ब्लॉक हो चुका है, आपका जो थर्ड आई चक्रा है वो काफ़ी हद तक ब्लॉक हो चुका है, इसीलिए आपको इतना कन्फ्यूज़न है। हार्ट चक्रा बंद जब होता है, जब हमें बहुत ज़्यादा, ये देखो दिल पे ही तो वार हुआ है,
जब हमें बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से बिट्रे किया जाता है, धोखा दिया जाता है, हमारा दिल दुखाया जाता है, सीने में खंजर घोंपे जाते हैं, तो हार्ट चक्र ब्लॉक हो जाता है। भाई किसी भी चीज़ पे अगर तुम वार करोगे तो वो चीज़ ऐसे हो जाएगी, ऐसे होके अपने आप का बचाव करेगी, ठीक है। तो हार्ट चक्र बंद है, और हो सकता है कि बचपन से ही आप लोगों के साथ कुछ ऐसी चीज़ें हुई हों कि आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हो गया है, और फिर लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं कि आपको ना कॉन्ट्राडिक्टिंग कमांड्स दी गई हैं। अब कॉन्ट्राडिक्टिंग कमांड्स को अगर मैं समझाने बैठूंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा, उस पर अलग से एक वीडियो डेडिकेट करेंगे कभी। कॉन्ट्राडिक्टिंग कमांड्स होती हैं बहुत बार, और जब कॉन्ट्राडिक्टिंग कमांड्स होती है ना, तब बच्चा या बड़ा, जब बड़ा हो जाता है बच्चा, तो उसकी ये हालत होती है कि वो दो चीज़ों के बीच में फंस जाता है, डिसीजन ही नहीं बना पाता, क्योंकि उसको एक ही चीज़ के रिगार्डिंग दो कमांड दी हुई हैं, तो उसका माइंड डिसाइड नहीं कर पाता कि मैं कौन सी बात मानूं और कौन सी बात मुझे माननी चाहिए। तो इन दोनों की हीलिंग और इन दोनों की हार्मनी होगी आपकी सितंबर के मंथ में। क्रिएटिविटी का कार्ड आया है, 3 नंबर कार्ड है, जुपिटर का कार्ड है। हालांकि इस रीडिंग में ऐसा कुछ भी नहीं आया था, बट रीडिंग, कंप्लीट रीडिंग तो यही है जो सारे कार्ड से होगी। तो इसमें आप में से बहुत सारे लोग हैं जो शादी करना चाहते हैं, तो उनकी शादी होगी। रिश्ते नहीं आ रहे हैं तो रिश्ते आएंगे, बातें आगे बढ़ेंगी। कुछ लोग हैं जिनकी शादी हो गई है, बच्चे को लेके परेशान है कि कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। कंसेप्शन का बहुत अच्छा कार्ड होता है। एक बहुत ही तेजस्वी बच्चा आपके घर आएगा, एक बहुत ही सूदिंग सोल, जिसके आने से घर का माहौल बहुत अच्छा होता है, ऑस्पिशियस। आपकी शादियां हो सकती हैं, आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत अच्छी होगी, एंथुजियाज्म बहुत अच्छा होगा, प्रोस्पेरिटी, सक्सेस, ग्रोथ लेके आएगा आपके लिए। तो ये सब चीज़ें हैं जो सितंबर में होंगी। और थंडर बोल्ट का भी कार्ड आया है, ठीक है। तो क्योंकि इतनी नेगेटिविटी में आप लोग फंसे हुए हैं, तो आपको यहाँ से निकालना भी तो है, क्योंकि आप नहीं निकल पा रहे हैं अपने आप से। तो फिर कुदरत क्या करती है कि बहुत ज़्यादा एस्केलेट करके कोई झगड़ा कराती है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, कोई फाइट, ठीक है। और एक ऐसी फाइट जिसमें हम ऐसी ऐसी बातें कहते हैं सामने वाले को कि सामने वाला सोच भी नहीं सकता कि ये बातें कहाँ से आ गई, इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि हमें ऐसे बोल गई, ऐसे बोल गया। तो इस तरह का कोई झगड़ा, चाहे वर्क प्लेस पे हो, चाहे भाई रोड रेज कर लो आप, चाहे घर में करो, स्पाउस के साथ करो, बट कुछ इस तरह की चीज़ें हैं कि पहले चीज़ें बहुत ख़राब होंगी, और ख़राब होने के बाद सबको अकल आएगी, और उसके बाद चीज़ें ऑर्डर में होंगी। यानी कि ऑर्डर को क्रिएट करने के लिए जो एक केओस क्रिएट होता है ना, ये वो है। तो थोड़ा संभल के रहिएगा सितंबर के मंथ में। थंडर बोल्ट होने की पूरी पूरी आकांक्षा है, और नहीं, आशंका है, आशंका। आकांक्षा तो होता है डिज़ायर करना, इच्छा करना, नहीं हम इच्छा नहीं कर रहे हैं, बट ये इनएविटेबल है, ठीक है। और कंट्रोल है, और सिचुएशन को कंट्रोल में लेने की कोशिश कीजिएगा जब ये सब हो रहा हो। अपना कंट्रोल नहीं खोना है आपने, ठीक है। कंट्रोल फ्रीक बनना है। हाँ, आई एम सजेस्टिंग यू कि आपको कंट्रोल फ्रीक बनना है फॉर टाइमिंग। अब तक आपने अपना कंट्रोल लोगों के हाथ में दिया हुआ है, तो लाइफ में थोड़ा सा ना कंट्रोल अपनी लाइफ का तो एटलीस्ट अपने हाथ में रहना चाहिए ना। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। देखो आपके में लव्ड वंस ही क्यों आया है, ठीक है, क्योंकि ये कैंसर सोल टाइप की रीडिंग है, ठीक है। और वाओ, एंड न्यू मून इन कैंसर, वाओ क्या बात है। और मैंने नोटिस किया है सितंबर की रीडिंग में ना मून वाले कार्ड 4 में से एक कार्ड जरूर आ रहा है जो जोडियक का है। तो ये इसको अब हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस हमें देनी पड़ेगी कि न्यू मून इन कैंसर है, तो यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। और ये हो सकता है कि जब भी न्यू मून आए सितंबर के मंथ में, तो उसके आसपास हों ये सब चीज़ें, ठीक है। ये झगड़ा झमेला, क्योंकि मून का बहुत इफेक्ट रहता है इमोशंस के ऊपर, तो घबराने की बात नहीं है। आप भी सेफ हैं, और आपको जिनको प्यार करते हैं वो भी सेफ है, ठीक है। और यहाँ पे है अ टाइम टू गिव रादर देन टेक। तो बहुत बार ऐसा टाइम होता है कि हमें कोई चीज़ मिलती है, और बहुत बार ऐसा टाइम होता है कि हमें कोई चीज़ देनी होती है। तो ये टाइम अभी देने के लिए है, मांगने के लिए नहीं है। जितना हो सकते हैं प्यार, सम्मान, प्यार, केयर, ठीक है, या फिर अपने जॉब में जो आप मेहनत देते हैं वो सब अभी दीजिए, ठीक है। और लुक एट द बिगर पिक्चर है गाइस। जब लाइफ इतनी नेगेटिव हो जाती है और इतनी नेगेटिव रीडिंग आती है, इतना नेगेटिविटी लेके आती है, तो फिर हमारे लिए एक ही चीज़ बचती है कि हम बिगर पिक्चर को देखें, ठीक है। तो बिगर पिक्चर को देखने की कोशिश कीजिए, बहुत नेगेटिव मत फील कीजिए। कम्युनिकेशन इज द की है। तो न्यू मून इन जेमिनी दिखाया हुआ है यहाँ पे कि कम्युनिकेशन इज द की है। और थोड़ा सा अगर मैं बोलूँ कि मैनिपुलेशन रिक्वायर्ड है यहाँ पे, ठीक है। मैनिपुलेट, अब मैनिपुलेशन को आप लोग गलत समझते हैं, बट मैनिपुलेशन रिक्वायर्ड है। बहुत बार बहुत सीधा सीधा होना भी अच्छी बात नहीं होती है,
थोड़ा सा मैनिपुलेट कीजिए, चीज़ों को अपने हाथ में लीजिए, ठीक है, और कुछ डिसीजंस लीजिए लाइफ में जो आपके फ़ायदे में भी तो हो। आप जो भी करते हैं वो हमेशा दूसरों के ही फ़ायदे में रहता आया है, तो कुछ चीज़ें ऐसे भी कीजिए कि दूसरों का नुकसान किए बिना कुछ चीज़ें अपने फ़ायदे के लिए भी आपके हों। उसके लिए आपको ना गोल 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 जलेबी जैसी मीठी बातें करना सीखना पड़ेगा। तो पड़ेगा कीजिए, ठीक है। और यहाँ पे है लुक फॉर अ साइन, यूनिवर्स आपको कोई साइन भी देगा, ठीक है, उस साइन को देखिएगा और अकॉर्डिंगली डिसीजन लीजिएगा। और यहाँ पे है रिकंसीडर, कुछ भी चीज़ है, कोई भी है, जॉब छोड़ना है, चेंज ऑफ प्लेस करना है, कोई रिलेशन तोड़ना है, मूव ऑन करना है, जो भी है, कोई भी लाइफ के बड़े डिसीजंस हैं, बहुत सोच समझ के लीजिएगा, 4 बार सोचिएगा, 4 लोगों से पूछिएगा। अबेंडेंस है गाइज आप लोगों के लिए ना, सितंबर के मंथ में, सितंबर आपके लिए लेके आया अबेंडेंस, ढेर सारी रिश्तों में, ठीक है, रिश्तों में सौहार्दता, सौम्यता, ठीक है, आपकी हेल्थ में सुधार, दैट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ अबेंडेंस। और पैसे की ग्रोथ होना, नई जॉब लगना और प्रमोशन होना, इस तरह की चीज़ें हैं, तो अबेंडेंस गारंटीड है। और यहाँ पे है इफ़ यू बिलीव, तो अगर आप बिलीव करते हैं ना, तो ये सब चीज़ें जो आपको बहुत नेगेटिव अभी लग रहा होगा, और जब आप इस रीडिंग को देखेंगे तब भी आपको लगेगा कि नहीं, यकीन करना मुश्किल है, मेरे साथ कहाँ ऐसे हो जाएगा, तो आपको यकीन करना पड़ेगा, ये सब आपके साथ ही होगा, ये सब आपकी ही जनरल एनर्जी है, कलेक्टिव एनर्जी है। एंड ये चीज़ तो हमेशा ही है, जो भी आप वीडियोस देखते हैं टैरो की, एस्ट्रोलॉजी की, अगर आप यकीन नहीं करते हैं इन सब चीज़ों में तो मत देखिएगा इस, ठीक है। तो बहुत बार मैंने इस तरह की चीज़ें पढ़ी हैं कि हमें यकीन नहीं है पर हम देखते हैं, तो फिर देखते क्यों हैं? फिर सवाल ये है कि फिर देखते क्यों नहीं है? देखते ही क्यों हैं? क्योंकि यकीन नहीं है तो चीज़ें होंगी ही नहीं, ठीक है। और ठीक है, सबका अपना अपना होता है, और जिनको यकीन नहीं है इसका मतलब ये भी है कि उनकी लाइफ अच्छे से चल रही है, उनको यकीन करने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है, वो ही देखें जिनसे ये बिलोंग करती है। और इसमें एक चीज़ और है गाइस, मुझे बताइएगा आपने कहाँ कहाँ कैसे कैसे कब कब रेजोनेट किया, और फर्दर रीडिंग्स आप कौन से टॉपिक्स हैं जिनको मैं एक्सप्लोर करूँ थ्रू जोडिएक्स, या वैसे भी कोई रीडिंग अगर आप चाहते हैं कि मैं बनाऊँ तो मुझे सजेस्ट कीजिएगा। जैसे कि ये रीडिंग्स खत्म होने के बाद, ये सीरीज़ खत्म होने के बाद हम एकदम से बनाएंगे यूनिवर्सल जस्टिस फॉर ऑल दी जोडिएक्स, कि यूनिवर्स का क्या जस्टिस है, ठीक है, तो उसमें भी रहेंगी वीडियोस। ये वीडियो कैसी लगी लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा, लाइक माइंडेड पीपल के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि फर्दर वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, और सब्सक्राइब बहुत ज़रूर से कीजिएगा। और बहुत प्यार, बहुत मनुहार, बहुत ज़्यादा अच्छे आपके कमेंट्स होते हैं, बहुत सम्मान देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और ऐसे ही मुझे और मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।